लोग खामने आते हैं कि अरे मंदिर मत तोड़ो, इसी को ठीक कर लो, ये वेदी मत तोड़ो, हमारे बुजुर्गों की पहचान है, धरोहर है। अरे भाई धरोहर ठीक है जब हमारे बुजुर्ग ही चले गए और मंदिर की स्थिति ऐसी है कि यदि उसको पूरा ही बनाना है फिर पूरा ही बनाना पड़ता है, पूरा ही। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, मंदिर देख करके दर्शन करके तबीयत खुश हो गई। अंग्रेजी में कहें यही मैं बोलने वाला था। गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, ये होना चाहिए। देखो मंदिर तो वही आनंद देता है जो हर प्रकार से भव्याति भव्य हो, हर प्रकार से, हर प्रकार से। समोषण कैसा होता है महावीर? समोषण कैसा होता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि समोषण की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। कौन करता है? कुबेर करता है। अब जिसकी रचना कुबेर करता हो, नीलमणि की शिला होती है, किसकी? बोलो थोड़ा जोर से, मुझे सुनाई कम पड़ता है। नीलमणि की शिला होती है। महावीर स्वामी का समोषण 1 योजन का था और आदिनाथ भगवान का समोषण 12 योजन का था। कितना? 12 योजन का था। अब लगाओ 12 योजन की नीलमणि की शिला में वह समोषण सस्ता है। कितना भव्याति भव्य होता होगा। जो नहीं जाने वाले होते होंगे उनके भी समोषण में जाने के भाव हो जाते होंगे। हम तो अपने घर के सामने से जरा से बैंड की या ढोल की ही आवाज आए तो काम छोड़ करके बाहर आके वो देखने लग जाते हैं। क्या ढोल की आवाज ही आ जाए, भले अपने यहाँ एक ढोल नहीं बज रहा, कहीं का भी हो, एक बार तो मन करता है कि आके ढोल किस बात के बज रहे, बाहर जाकर के देखने का मन। और जहां साक्षात समोषण लगता हो, असंख्यात देवी देवता मनुष्य तिर्यंच वहां पर उपस्थित होते हो, उसे देखने का मन किसका नहीं करता होगा? सारी धरती के लोग समोषण में, तो आप लोगों ने भी समोषण के प्रतीक इस जिन मंदिर को भव्याति भव्य रूप में तैयार किया। निश्चित तौर पर इनकी रही बहुत बढ़िया, आपके लिए हम ताली बजाते हैं। सबका सहयोग होता है लेकिन एक व्यक्ति प्रमुख होता है। भारत का संविधान बनाने में कितने सारे लोगों ने सहयोग किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का ही नाम होता है ना, किसने संविधान बनाया। कम से कम 150 लोगों की टीम थी तब जाके संविधान बना, पर नाम किसका होता है? अंबेडकर जी का। इसी प्रकार से सब पूरी 40 घर की समाज ने सहयोग किया होगा, लेकिन अपने अंबेडकर तो यही है कि जिन्होंने प्रमुखता के साथ इस कार्य को गति देकर के आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और समाज में कार्य करता है, और वो होना चाहिए। तो अन्य स्थाने कृतं पापम धर्म स्थाने विमुच्यति, धर्म स्थाने कृतं पापम बदलेपो भविष्यति। धर्म स्थान पर कभी भी पाप मत करना, धर्म स्थान पर कभी पाप, क्योंकि धर्म स्थान सिर्फ और सिर्फ पुण्य के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पुण्य के लिए। तो आप मंदिर भी आओ ना, तो घर से ही पाप का त्याग करके मंदिर आना। आपको घर से मंदिर और मंदिर से वापिस घर जाना है, वापिस घर जाना है, तो आप एक नियम लेके चलो कि मैं जब घर से मंदिर जाऊंगा और मंदिर से घर ही मुझे आना है, तो जब मैं घर से मंदिर जाऊंगा तब तक मैं मोबाइल का घर में ही त्याग करके जाऊंगा। क्या करके? ये बहुत बेकार चीज है मोबाइल। आप अंदर एंट्री करो, ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु नमो नमो अरिहंताणम, यहां पर भक्ता हमारा प्रणत मौलिमण,
अब तुम्हारे मुंह में चल रहा है नमोकार। क्या चल रहा है? और यहां पर ट्यून चालू हो गई, अभी बजा था ना। अब आप क्या करो, या तो इसे कट करो या इसे कट करो। एक तो कट, ये तो कम से कम इन्होंने भक्तांबर उन्होंने नमोकार लगा रखा है। कई लोग तो ऐसी ऐसे लगा लेते हैं कि पूछो मत, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अब भगवान के सामने खड़े हो, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाण मेरे सपनों, भेरू ऐसा यदि वहां हो जाए तो अब क्या करोगे? उस समय कैसी शर्मिंदगी होती है, कैसा लगता है। इसलिए ये मोबाइल जब साथ जाता है तो हमारे साथ दर्शनावर्णी कर्म और अंतराय कर्म साथ जाते हैं। कौन से कर्म? दर्शनावर्णी और अंतराय। बीच में बजा, आप लौट गए, दर्शनावर्णी कर्म का उदय आ गया। अंतराय कर्म आपके पुण्य में विघ्न आ गया, आपके धर्म में विघ्न आ गया। आप लौट करके आ गए। मोहिनी कर्म, जिसके मुंह में भगवान के लिए गए थे, आपको किसी एरे गहरे ने वापस बुला लिया। मोहिनी कर्म उदय में आ गया आधे घंटे के लिए। अन्यथा क्या होता ना, मैंने कई बार देखा लोगों को मंदिर में पूजा छोड़ करके वहीं पर धीरे वहीं मोबाइल चालू कर देते हैं। वहीं पर उनको बड़े बड़े सौदे होने लग जाते। इतने देर के लिए तो छोड़ सकते हैं कि हम मंदिर से घर वापिस आना। मंदिर से आपको दुकान जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको बाहर के बाहर निकलना है तो बात अलग हो गई, बात अलग हो गई। आपको केकड़ी से गुणोदय जाना है, इतने दूर जाना है तो आप साथ लेकर के जाओ। लेकिन जहां पर ऑफिस है वहां पर कहना भाई इसे रख, अब मैं अभिषेक पूजा करके आता हूं और फिर मुझे दे देना है। लेकिन उसके बाद यहां बाजू में दबाया, ऐसी गठान लगा के दुपट्टा ओढ़ा और यहां सामने मोबाइल डाल दिया। तेरा बच्चा है क्या है? बोलो। ये कर्म कभी भी उदय में आ सकता है, कभी भी। ये बताएगा नहीं तो हम कम से कम, कई बार तो मैंने ऐसा तक देखा है, कैसा संजय, ऐसा तक देखा है व्यक्ति पूजा करने बैठा, उसी समय फोन आ गया, हेलो अपने घर में डिलीवरी हो गई। यहां पर जलम निर्वपामती स्वाहा कहा, सूतक लग गई। अब किसने लगाई सूतक? किसने लगाई? यदि मोबाइल नहीं होता तो पूरी पूजा हो जाती, पूरी पूजा। ये कर्म उदय में आया कि नहीं आया? आप इसे हल्के तौर पर मत लेना, मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कर रहा हूं। भले इन बातों पर हंसी आ रही है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कर्म उदय में आ गया, स्थापना तो आपने की, एकदम सुआ सूतक की खबर आ गई। अब आप क्या करो? तो भी लग जाएगी, सूतक लग जाएगी। हाँ, वो कर्म उदय में आ गया आपका, दर्शन बने। हाँ, नहीं कर सकते आप। यदि खबर मिल गई तो सूतक लग गई तुरंत। खबर नहीं लगी पूरी करो, इत्मीनान से करो, ठाठ से करो, नाच नाच के करो, गा गा जाके करो। कोई मर भी जाए तो भी करो, कोई टेंशन नहीं, कोई खबर नहीं है। और खबर लग गई तो तुरंत सूतक चल, तुरंत सूतक। इसीलिए हाँ, वो ना बताए बात अलग है, वो कोई बिल्कुल मत बताओ, करने दो उसे, उस पर कोई दोष नहीं है। लेकिन पता लगने के बाद तो सूतक लग ही जाएगा।
हाँ, सूचना मिलते ही एकदम करंट आता है। क्या आता है? हाँ, इसीलिए आप सब लोगों को ये छोटा सा नियम बना के चलना, मंदिर में मैं मोबाइल लेकर के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। है? शाम को लेके आते महाराज जी, क्यों शाम को कर्मोदय में नहीं आता क्या? कि शाम को छुट्टी हो जाती कर्म की? क्या कौन कौन ये नियम ले सकता है? कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं। कौन कौन ले? मंदिर मोबाइल लेकर के। हाँ, घर सुनो सुनो सुन लो, घर से मंदिर और मंदिर से घर आ रहे हैं तो, और कहीं आपको बाहर जाना है तो बात अलग, आप ले जा सकते हैं। घर से मंदिर और मंदिर से घर आना है उस दिन। किस दिन? घर से मंदिर और मंदिर से घर आना उस दिन। लेकिन आपको और कहीं जाना है तो आप साथ में लेकर के जाओ, लेकिन जैसी एंट्री करो आप उसे यूं करना और उसे एरोप्लेन मोड में डाल देना। किस में डाल देना? बस कह रहा है बेटा, जेब में कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं आएगा, क्योंकि वह एरोप्लेन मोड। मैं तो आपको कर्म से बचाने का तरीका बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। क्या मैं रोज आनंद यात्रा में छोटी छोटी ऐसी बातें ही बताता हूं, क्योंकि मुझे बड़ी बातें आती नहीं है। मुझे बड़ी बातें आती नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों को सिखा करके लोगों को बहुत बड़ा बना देना चाहता हूं, इसलिए छोटी बातें हैं। ये करिए, आप पाएंगे कि बड़ा आनंद हो गया। लोग तो प्रवचन में, आनंद यात्रा में इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं मोबाइलों के कि छूटता नहीं है। मैंने कई त्यागी व्रती भैया जी, ब्रह्मचारिणी सबको देखा, मंच पे बैठे बैठे चलाते रहे। क्या मंच पे? अरे भाई, तेरा कोई तू अडानी अंबानी है क्या? ये तेरा भयंकर काम धाम चल रहा है, मंच पे बैठे बैठे चला रहे। अब जब वो चलाएंगे तो समाज को क्या शिक्षा मिलेगी? क्या शिक्षा मिलेगी? मैं लोगों से कहता हूं, त्यागियों और व्रतियों को मोबाइल चलाना चाहिए, लेकिन पब्लिक में कभी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो जो मैसेज जाएगा ना वो अद्भुत होगा। लेकिन हम तो बड़े स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। दो दो तीन तीन दो दो मोबाइल वाले भैया भी देखे मैंने। क्या साथियों, इसे गलत मत समझिए। मैं सिर्फ इस बात मना नहीं करता हूं, मैं सब चलाओ, लेकिन कम से कम थोड़ी सी लिहाज करो, थोड़ी सी मर्यादा बना करके चलो, क्योंकि तुम दुनिया को सिखाते हो, दुनिया को। और दुनिया को सिखाने वाले व्यक्ति को पहले स्वयं को आचरण में लाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा धर्म की प्रभाव न होगी। सिर्फ पब्लिक में मोबाइल नहीं चलाने मात्र से धर्म की प्रभाव न हो जाएगी। अरे वाह भाई, गजब! इतना सा एक नियम हमें बहुत बड़ा बना देता है, हमें अरे द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत करता है। मैं सबको से कहता हूं, रात में खाने पीने की बात आती है ना, पहले के समय में कार्ड में लिखा रहता था शाम को 5 बजे से आपके आने तक। क्या लिखा रहता था? तो 5 बजे वे लोग पहुंच जाते थे जिनका रात्रि भोजन त्याग होता था। और उन्होंने आप जैन हो इसलिए ऐसा लिखवाया था, इसलिए ऐसा। लेकिन आपको जब कार्ड दिया, कहा जैन साहब आपके लिए 5 बजे खाना रखा है, जैन साहब कहते हमें तो चलता है। जैन साहब क्या कहते हैं? सत्यानाश कर दिया।
सामने वाले ने कितनी उम्मीद से कहा था कि जैन साहब आपके लिए हमने 5 बजे दिन में ही खाना रखा है। आपको कहना था कि वाह भाई, इतना तो हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं है, आपने 5 बजे रखा है, धन्यवाद आपको, मैं पूरे परिवार के साथ 5 बजे उपस्थित होता हूं। इतना कह देने से जिन शासन की प्रभावना हो जाती और तुमने कह दिया हमें तो जिन शासन की अप्रभावना हो गई। क्या हो गई? इसीलिए कभी कारण बस रात में घर में खाना पड़े खा लेना, कारण बस रात में घर में खाना पड़े खा लेना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को पता है कि इनका तो त्याग है, लेकिन ऐसी मजबूरी बस ने इन्होंने गुरुदेव से छूट ले रखी है कि गुरुदेव मेरा त्याग है, लेकिन कभी कहीं उलझ ही गया, बिल्कुल नहीं हो पाया, तो मैं और उसमें भी कोशिश करूंगा कि मैं दूध पी करके एक केला खा करके काम चला लूं, लेकिन कभी हो जाए तो गुरुदेव माफ कर देना। उसने तो तुम्हारी पत्नी को पता है, तुम्हारे बच्चों को पता है, तुम्हारे माँ बाप को पता है, तो आप घर में खा लेना, लेकिन बाहर नियम ना हो तो भी कहना कि भाई मैं तो दिन में ही खाता हूं। इतना कहने मात्र से धर्म की प्रभावना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यार क्या बात कर रहे हो? इस उम्र में, इस समय में, जहां पर सारे लोग धर्म भ्रष्ट हो गए, तुम रात में ही खाते? हाँ भाई, मैं शादी विवाह कहीं पार्टी आदि कहीं जाता हूं तो रात में लो। इतना सा आपका आचरण जिन शासन को जयवंत कर देता है, जिन शासन को आकाश की ऊंचाइयां देता है। सब कुछ करो घर में, तुमको जो करना है करो, नंगे नाचो, कौन कह रहा है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।